ईमानदार किसान की कहानी। गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, हरियाली, शांति और अपनत्व से भरा। इस गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था रामलाल। वह अपनी ईमानदारी और परिश्रम के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। उसकी खेती लहलहाती थी और जो भी उसके पास मदद मांगने आता वह बिना किसी स्वार्थ के उसकी सहायता करता। रामलाल के पास बहुत अधिक जमीन नहीं थी, लेकिन जो भी था उसमें वह पूरी लगन से खेती करता। वह सुबह सूरज उगने से पहले ही खेत में पहुंच जाता और देर रात तक काम करता। उसकी फसलें हमेशा अच्छी होती क्योंकि वह मेहनत और सच्चाई से खेती करता था। वह हमेशा अपने गांव वालों की मदद के लिए तैयार रहता। अगर किसी के खेत में पानी की कमी हो जाती तो वह अपने कुएं का पानी उसे दे देता। किसी गरीब किसान के पास बीज या खाद खरीदने के पैसे नहीं होते तो वह अपनी बचत से उनकी मदद कर देता। गांव में कोई बीमार पड़ता तो वह अपनी बैलगाड़ी में बिठाकर उसे शहर के अस्पताल ले जाता। एक साल गांव में भारी बारिश हुई। नदी का जलस्तर बढ़ गया और गांव में बाढ़ आ गई। कई घर डूब गए, लोगों की फसलें नष्ट हो गईं और कई परिवार बेघर हो गए। इस संकट की घड़ी में रामलाल ने सबसे पहले अपनी फसलें उन लोगों को दे दी जिनके पास खाने को कुछ नहीं था। उसने अपने खलिहान को खोल दिया ताकि लोग वहां रह सके। गांव के कई अमीर लोग अपनी संपत्ति बचाने में लगे थे, लेकिन रामलाल ने अपनी चिंता छोड़कर पूरे गांव की मदद की। उसने अपना घर भी उन लोगों के लिए खोल दिया जिनका घर बह गया था। उसकी पत्नी भी उसके साथ पूरा सहयोग कर रही थी। वह गांव वालों के लिए खाना बनाती, उनके कपड़े सुखाने में मदद करती और बच्चों को संभालती। रामलाल की ईमानदारी और मदद का असर गांव वालों पर गहरा पड़ा। बारिश के बाद जब गांव फिर से बसने लगा तो सभी लोग मिलकर रामलाल के खेतों की मिट्टी को सुधारने में लग गए। उन्होंने उसकी बैलगाड़ी की मरम्मत की और उसे बीज और खाद भी दिया। गांव के सरपंच ने उसे गांव की सबसे ईमानदार और नेक आत्मा घोषित किया और पंचायत ने उसे एक नया कुआं खोदने के लिए आर्थिक सहायता दी, जिससे पूरे गांव को लाभ हुआ। राज्य सरकार को भी जब रामलाल के अच्छे कार्यों की खबर मिली तो उन्होंने उसे श्रेष्ठ किसान पुरस्कार से सम्मानित किया। लेकिन रामलाल के लिए असली इनाम गांव वालों का प्यार और सम्मान था। रामलाल की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, ईमानदारी और परोपकार से न केवल खुद का बल्कि पूरे समाज का भला किया जा सकता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो पूरा संसार हमारी मदद के लिए तैयार हो जाता है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक ईमानदार किसान रहता था। वह मेहनती, दयालु और दूसरों की मदद करने वाला इंसान था। उसकी ईमानदारी और परोपकार के कारण पूरा गांव उसका सम्मान करता था। रमेश की खेती से जो भी अनाज उपजता वह उसमें से कुछ हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में बांट देता। गांव में अगर किसी के घर में अनाज खत्म हो जाता या कोई संकट में होता तो रमेश बिना किसी स्वार्थ के उनकी मदद करता। एक दिन गांव में बहुत बड़ा सूखा पड़ा। खेतों में फसल नहीं हुई, कुएं सूख गए और लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा। गांव के कई लोग भूख से परेशान थे। रमेश ने अपने घर में जमा अनाज गांव वालों में बांट दिया, लेकिन फिर भी बहुत से लोग परेशान थे। रमेश को चिंता हुई और वह एक दिन जंगल की ओर चला गया। वहां उसने एक बड़ा जलाशय देखा जो अब भी पानी से भरा था। उसे एक उपाय सूझा, अगर वह इस जलाशय से गांव तक नहर बना दे तो गांव के खेतों को पानी मिल सकता है और सूखे से राहत मिल सकती है। गांव लौटकर रमेश ने सभी को यह विचार बताया। सभी ने उसकी ईमानदारी और बुद्धिमत्ता पर भरोसा किया और मिलकर नहर खोदने का काम शुरू कर दिया। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार पानी गांव तक आ गया। देखते ही देखते खेत फिर से हरे भरे हो गए, फसलें उगने लगी और गांव में खुशहाली लौट आए। गांव वाले रमेश के इस उपकार को कभी नहीं भूले। उन्होंने उसका आभार व्यक्त किया और उसे गांव का प्रमुख बना दिया। लेकिन रमेश ने कहा, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं, सिर्फ एक किसान हूँ जो अपने गांव के लिए कुछ अच्छा करना चाहता था। इस तरह रमेश की ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा ने पूरे गांव को संकट से बचा लिया। उसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गई कि ईमानदारी और परोपकार से किसी भी कठिनाई को दूर किया जा सकता है।